गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी के ग्रामर पर चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया समास का अर्थ, समास के प्रकार और समास के विभिन्न प्रकार के उदाहरणों पर चर्चा हुई। आज हम लोग समास के सभी प्रकारों में से अव्ययीभाव समास पे चर्चा हो चुकी थी। पहला पद जिसका प्रधान हो और अव्यय हो वह अव्ययीभाव समास होता है। प्रधान कहने से तात्पर्य स्पष्ट हो चुका था। जिसका पहला पद प्रधान हो अर्थात पहले पद या शब्द के हटा देने से दूसरा पद का कोई अर्थ न निकले वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जिस पर चर्चा हो गई थी। दूसरे पर हम लोग चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस पर चर्चा हो गई थी। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जैसे राज पुरुष में दूसरा पद पुरुष है तो पुरुष के हटा देने से राज का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। इसलिए राजपुरुष शब्द का अर्थ हुआ राजा का सेवक। इस पर चर्चा हुई थी। तो निश्चय ही हम तत्पुरुष समास के सभी प्रकारों में स्पष्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले कारक चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, जिस पे चर्चा कल हो चुकी थी। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से या अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का के की इसका चिन्ह है, अधिकरण कारक में पे पर ऊपर संबोधन हो हे अरे हो यह चिन्ह है शब्द का। जैसे राजपुरुष तो राजा का पुरुष, तो का चिन्ह जो है वह हमें संबंध कारक में स्पष्ट दिखाई देता है। का चिन्ह संबंध कारक में दिखाई देता है। इसका मतलब वह तत्पुरुष समास में भी उसके अन्य प्रकारों में षष्ठी या कह सकते हैं कि संबंध तत्पुरुष समास है। तो आइए देखते हैं संबंध कारक के कौन कौन से चिन्ह हैं। का के की ये तीन चिन्ह है जिसमें राजपुरुष का चिन्ह का उदाहरण है। तो संप्रदान कारक के बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पर तत्पुरुष समास। आइए समास के दूसरे प्रकार तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसकी परिभाषा पे चर्चा करते हैं। कल थोड़ी चर्चा इस पे हो चुकी थी, फिर भी आज फिर से हम लोग विस्तार से समझते हैं। जिस समास का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष। पुरुष का अर्थ होता है सेवक अर्थात राजा का सेवक। शब्द बनता है राजपुरुष अर्थात राजा का सेवक या राजा का पुरुष। यहाँ पे पहला पद राज है और दूसरा पद पुरुष है। पुरुष शब्द के हटा देने से राज माने राजा का, तो राजा का क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे दूसरा पद हमें प्रधान दिखाई देता है। इसलिए राजपुरुष को हम तत्पुरुष समास मान लेते हैं, क्योंकि इसका दूसरा पद प्रधान है अर्थात दूसरे पद के हटा देने से पहले पद का अर्थ जो है वह समाप्त हो जाता है।
इसलिए दूसरे पद को रखते ही पहले पद का अर्थ राजपुरुष माने राजा का पुरुष या राजा का सेवक हो जाता है। इस प्रकार हम तत्पुरुष समास को समझते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास के दूसरे पद को हटा देने से पहले पद का अर्थ समाप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए तत्पुरुष समास के अन्य कई भेद भी हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आइए तत्पुरुष समास के भेद पे हम चर्चा करें। भेद या प्रकार। तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार। तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार, भेद को ही प्रकार कहते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कौन कौन से हैं। तो तत्पुरुष समास के कुल 7 प्रकार माने गए हैं। कौन कौन से, आइए चर्चा करते हैं। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा करण तत्पुरुष समास। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। और अंतिम है छठवां या 6 में अधिकरण तत्पुरुष समास। उसके बाद आते हैं अंतिम में 7वां है नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास। इस प्रकार समास के कुल 7 प्रकार हो गए। पहला कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा करण तत्पुरुष समास। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। और 7वां नए तत्पुरुष समास। इस प्रकार समास के अंतर्गत हम कुल 7 प्रकार के समास का अध्ययन करते हैं। यह प्रत्येक समास एक शब्द में चिन्ह के द्वारा कर्म कारक का जो चिन्ह था वो ऐसे शब्दों में वो दिखाई देता है। करण कारक इसका चिन्ह था से या के द्वारा, ऐसे शब्दों में से या के द्वारा का चिन्ह दिखाई देगा। तीसरा है संप्रदान। तीसरा संप्रदान हो के लिए के अर्थ में। फिर उसके बाद अपादान से अलग होने के अर्थ में, ये अलग का चिन्ह दिखाई देगा शेष में। संबंध में का, के, की, राजा का, रानी की, राज्य के, ऐसे शब्द इसमें रहेंगे। फिर अधिकरण तत्पुरुष समास में आते हैं। अधिकरण का चिन्ह है में,
में, पैर, पर और ऊपर, ये 4 हैं। इसमें ऐसे चिन्ह जब शब्दों में दिखाई दें तो वह हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। आइए चर्चा करते हैं फिर इसके पहले तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के पहला प्रकार जिसे हम कर्म कारक तत्पुरुष समास कहते हैं, या पहला कह सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, इस पे हम परिभाषा इसकी लिखते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और उस शब्द में को चिन्ह दिखाई दे, ऐसे को चिन्हों का लोप करके शब्द को जोड़ देना, शब्द का योग कर देना, ऐसे शब्दों को जोड़ करके समास बना देना ही कर्म कारक तत्पुरुष समास कहलाता है। सीधे से समझ सकते हैं, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और चिन्ह को दिखाई दे, ऐसे चिन्ह को हटा करके या लोप करके उस शब्द को जोड़ देने की जो प्रक्रिया है, जिस शब्द में को चिन्ह का लोप हो जाता है, ऐसे शब्दों का जो योग होता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। आइए देखते हैं परिभाषा में। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो तथा शब्दों में को चिन्ह का लोप हो जाए। लोप का मतलब है हटा दिए जाए, लोप हो जाए, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो वह वैभव समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और उसमें को चिन्ह दिखाई दे, किंतु को चिन्ह का लोप कर दिया जाए, को चिन्ह को हटा करके शब्दों को जोड़ दिया जाए, ऐसे शब्दों को जोड़कर बनाए जाने वाले जो शब्द हैं वह तत्पुरुष समास में, उसके पहले प्रकार में, तत्पुरुष समास के पहला प्रकार कर्म तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। जैसे आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं इसमें। जैसे उदाहरण में आते हैं इसके कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत, जहाँ पर विभक्ति को का लोप हो जाता है। उदाहरण है जैसे परलोक गमन, एक शब्द है हमारे पास परलोक गमन, ये समस्त पद है, इसका हम विग्रह कर लेंगे। परलोक को गया हुआ, परलोक को गया हुआ अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका है उसे हम परलोक गमन, परलोक को जाने वाला अर्थात पृथ्वी लोक को इहलोक बोला जाता है, और मृत्यु के बाद आकाश लोक को हम परलोक बोलते हैं।
तो परलोक कौन जाता है? परलोक जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी आत्मा परलोक चली जाती है। तो आइए देखते हैं, परलोक को गया हुआ, यहाँ पर परलोक को गमन, परलोक ये हमारा पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो परलोक को हम प्रश्न करेंगे, दूसरे पद को पहले हटाएंगे। गमन, गमन माने जाने वाला। तो परलोक को क्या? परलोक को गया, मृत्यु हुई या नहीं हुआ? तो स्पष्ट करता है कि गमन शब्द के हटा देने से परलोक की वास्तविक अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए गमन शब्द पर विशेष ध्यान दिया जाए। गमन शब्द जो है वह दूसरा पद है और परलोक शब्द जो है वह पहला शब्द है। तो परलोक गमन, परलोक को गया हुआ, यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहा है को का, दूसरा पद प्रधान दिखाई दे रहा है। तो दूसरा पद के प्रधान होने से तत्पुरुष समास हो गया। अब तत्पुरुष समास में सभी 7 प्रकार हैं। चिन्ह कौन सा दिखाई दे रहा है? तो कर्ता ने कर्म को चिन्ह हमें स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास है। एक उदाहरण और देखते हैं। ग्रामगत एक उदाहरण है, गांव को गया या गांव को जाने वाला, गांव को गया। यहाँ पर को हमारा चिन्ह कर्म का है, तो गांव को क्या हुआ? तो गांव को चला गया। इसके हटा देने से इसके अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, इसके अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। को चिन्ह दिखाई देने से यहाँ पर शब्द बनेगा ग्रा ग्रामगत, 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 गत माने जाना, गांव, ग्राम मीन्स गांव, गांव को जाने वाला। यहाँ पे कोई स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पे शब्द जो बनेगा वह कर्म तत्पुरुष समास का होगा। कर्म तत्पुरुष समास ये हो जाएगा। एक उदाहरण हम लोग और देख लेते हैं। अगला उदाहरण है कष्ट भोगी। एक शब्द है हमारे पास, इसका कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? तो कहते हैं कष्ट भोगी, कष्ट भोगी, इसका अर्थ होगा कष्ट को सहने वाला, कष्ट को भोगने या सहने वाला, कष्ट भोगी, कष्ट को सहने वाला। अब यहाँ पे 2 शब्द हैं हमारे पास, पहला है कष्ट और दूसरा है भोगी। इसको हम पहला पद बोलते हैं, इसको हम दूसरा पद बोलते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा है जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात दूसरे पद के हटा देने से पहले पद का अर्थ ही समाप्त हो जाए, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो कष्ट प्रश्न करने पर कष्ट का कोई अर्थ नहीं निकलता। भोगी माने कष्ट को भोगने वाला, भोगी शब्द के हटा देने से कष्ट का अर्थ समाप्त होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। किंतु अब तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? तो कष्ट भोगी, कष्ट भोगी। यहाँ पे चिन्ह क्या है? तो होगा को, कष्ट को भोगने वाला। को शब्द या कह सकते हैं कि को चिन्ह जो हमारा दिखाई दे रहा है, कर्ता ने कर्म को, कर्म है तो कर्म तत्पुरुष समास हो गया। को चिन्ह का लोप होकर यहाँ पे डायरेक्ट शब्द बनता है कष्ट भोगी, अर्थात कष्ट को भोगने वाला, कष्ट भोगी। यहाँ पे को चिन्ह का लोप होने से यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास स्पष्ट दिखाई देता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। फिर अगले उदाहरण में अगला है यश प्राप्त। यश मीन्स आप जानते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं, यश को
प्राप्त। एक शब्द है हमारे पास यश को प्राप्त। यश मीन्स कीर्ति या सम्मान हो गया, कीर्ति या सम्मान हो गया, को चिन्ह हो गया, और प्राप्त, प्राप्त माने प्राप्त करना, ये हो गया दूसरा पद। ठीक है, प्राप्ति करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द में को चिन्ह स्पष्ट दिखाई देता है। को चिन्ह को हम हटा देंगे, यानी जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। यश को क्या, तो यश को प्राप्त करना, कीर्ति को प्राप्त करना, सम्मान को प्राप्त करना। तो प्राप्त करना क्या है, वह दूसरा पद है। प्राप्त करना ये जो है वह हमारा दूसरा पद है। इसलिए इस पद की प्रधानता होनी चाहिए। यह पद प्रधान है क्योंकि इस पद के हटाते ही यश का कोई अर्थ नहीं निकलता। सम्मान क्या है, कैसा है, कितनी मात्रा में प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, क्या है, ये बात दूसरा पद स्पष्ट करता है कि यश को प्राप्त, अर्थात जिसे यश की प्राप्ति हो चुकी है। तो निश्चय ही प्राप्त शब्द हमें विशेष रूप से दिखाई देता है, अर्थात इसकी प्रधानता दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास है। अब प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का कौन सा है, तो हमें को चिन्ह दिखाई देता है। यश प्राप्त शब्द बनता है इसका यश प्राप्त। इसमें को चिन्ह जो यहाँ पे था उसका लोप हो जाता है और शब्द हो जाता है। को चिन्ह का लोप होकर के शब्द बनता है यश प्राप्त। को चिन्ह का लोप हो गया तो को चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो को चिन्ह है कर्म का, तो इस प्रकार हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, अर्थात जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और को चिन्ह का लोप हो जाए वहां पे तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे हम यश प्राप्त में दे सकते हैं। यश को प्राप्त, प्राप्त शब्द है जो दूसरा है वह प्रधान है, इसके हटा देने से यश के अर्थ को हम समाप्त मानते हैं। को चिन्ह हमें दिखाई देता है जिसका लोप हो गया, को चिन्ह का लोप होकर के शब्द बनता है यश प्राप्त। यश प्राप्त में यश को प्राप्त, को चिन्ह का लोप हो गया, अर्थात को चिन्ह के लोप होने से कर्म कारक का लोप हो गया, तो कर्म कारक के लोप होने से यहाँ पे हो जाएगा यश प्राप्त शब्द में कर्म कारक तत्पुरुष समास या कर्म तत्पुरुष समास। आइए अब हम आगे चलते हैं तत्पुरुष समास के दूसरे प्रकार की ओर, जिस समास का नाम है करण तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम इसके दूसरे प्रकार में आते हैं। इसके तत्पुरुष समास के प्रकार में दूसरा प्रकार जिसका नाम है करण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह हम जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण का चिन्ह है, चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, से या के द्वारा। यहाँ पे कौन सी विभक्ति का लोप होगा, तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं पहले। जैसा कि हम तत्पुरुष समास की परिभाषा भली प्रकार पहले से ही जानते हैं, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात जिस समास के दूसरे पद के हटा देने से पहले पद के अर्थ की स्पष्टीकरण नहीं हो पाती, पहले पद का अर्थ व्यक्त नहीं हो पाता, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो निश्चय ही तत्पुरुष समास के भी कई प्रकार हैं। तत्पुरुष समास के कुल 7 प्रकार हो गए। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण, और तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध, छठवां अधिकरण और सातवां नए तत्पुरुष समास। इसे हम नकारात्मक तत्पुरुष समास के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम समास के पहले पे हो गया, समास के दूसरे प्रकार पर हम तत्पुरुष समास के दूसरे प्रकार पर चर्चा करें। तो दूसरे प्रकार की बात है जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो तथा उसमें लगे चिन्ह, कौन सा चिन्ह लग रहा है इसमें, से के द्वारा, से या के द्वारा, से के द्वारा का लोप दिखाई दे,
वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। आइए उदाहरण में चलते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो चिन्ह, इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और चिन्ह से या के द्वारा का लोप हो जाए वहाँ पे करण तत्पुरुष समास कहलाता है। तो आइए देखते हैं करण तत्पुरुष समास में पहला उदाहरण है गुण से युक्त। यहाँ पे देख लेते हैं गुण युक्त। गुण युक्त क्या अर्थ होगा इसका? तो अर्थ बनेगा इसका गुण से युक्त। गुण से युक्त अर्थात इसमें पहला शब्द है गुण और दूसरा है युक्त। तो गुण से हम प्रश्न करेंगे, दूसरे शब्द को हटा देंगे। युक्त माने लगा हुआ या मिला हुआ या भरा हुआ। तो युक्त किससे भरा हुआ है? तो गुण से भरा हुआ है। तो गुण क्या है? तो गुण से युक्त है। तो युक्त से युक्त शब्द को हटा देने से गुण शब्द के अर्थ का जो अर्थ है गुण का वह समाप्त हो जाता है, अर्थात दूसरा पद हमें स्पष्ट रूप से यहाँ पे विशेष दिखाई देता है। तो जहाँ पर दूसरा पद प्रधान हो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के सभी 7 प्रकारों में से चिन्ह हमें दिखाई देता है गुण से युक्त। यहाँ पे से दिखाई दे रहा है। से किसका है? तो से चिन्ह है करण कारक का। तो अर्थात करण कारक का चिन्ह से लगा है तो से का यहाँ पे लोप हो गया। तो जिस समास में को चिन्ह का लोप होता है वह कर्म तत्पुरुष, जिस समास में से या के द्वारा चिन्ह का लोप होता है वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता है। तो निश्चय ही यह उदाहरण करण तत्पुरुष समास का है। तो से का लोप होकर के शब्द बन रहा है गुण युक्त, अर्थात गुण से जो युक्त है, अर्थात गुणों से जो भरा हुआ है। ठीक है एवरीवन, आज यहीं पर बातों को समाप्त करते हैं। कल हम फिर इसी करण तत्पुरुष समास पे चर्चा करेंगे। ठीक है, बाय।